स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। जैसे कि पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, उसके फंक्शंस सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। देखिए, कर्नल एंड यूज़र मोड, सबसे पहले हम समझते हैं कि शेल और कर्नल क्या होता है। ठीक है, तो शेल क्या होता है? शेल इज़ एन एनवायरनमेंट और अ स्पेशल यूज़र प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू यूज़र to use operating system services. It executes program based on the input provided by the user. देखिए होता क्या है, मेन ओएस का काम क्या होता है कि कभी भी जब भी आप किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो आपको क्या होती है, उसकी सर्विसेज को आप एक्सेस करते हैं। आप प्रिंटर यूज़ करते हैं, आपको अगर कुछ रीड एंड राइट करना है या कोई फाइल ओपन करना है तो कोई आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस तो हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं। तो क्या आपको तो ऐसा लगता होगा कि जो यूज़र है एक, वो डायरेक्टली ही सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। यूज़र जो होता है वो सर्विसेज तो एक्सेस कर सकता है, बस यूज़र अपनी सारी रिक्वेस्ट जो है वो शेल को सेंड करता है। सपोज़ करिए कि अगर मुझे सी का एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, तो अगर मैं उसको ओपन करके मुझे कोई प्रोग्राम टाइप करना है, ठीक है, तो ओपन किया। अब ओपन करने के लिए मुझे वो फाइल कहाँ पे सेव है? वो फाइल सेव है हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से कर्नल उस फाइल को यूज़र को देगा, देन यूज़र ओपन करेगा। और एक बात और है कि कर्नल कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है यूज़र से। कर्नल अपने सारे मैसेज शेल को देता है, शेल यूज़र को देता है। समझ में आप लोग को? कर्नल की जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है एक कंप्यूटर से, उसमें कर्नल जो है वो सारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, बट वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता है। वो पहले शेल को देता है, फिर शेल जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो समझ में आया कि शेल का काम क्या होता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कर्नल। कर्नल का क्या है? कर्नल इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। अब आप जब किसी हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, और हार्डवेयर से इंटरेक्शन मतलब होने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? वो है हमारा कर्नल है। कर्नल के द्वारा ही हम सारी सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज का काम करता है किसके बीच में? बिटवीन द यूज़र एंड रिसोर्स ऑफ द सिस्टम बाय एक्सेसिंग वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक द सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ शेल क्या होता है। शेल आपका कर्नल कर्नल और जो भी सर्विसेज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच में उस मतलब शेल क्या करता है, आपको जो भी कर्नल की सर्विसेज होती हैं, तो कर्नल आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है। वो किससे इंटरेक्ट होता है? शेल से, और शेल फिर यूज़र से। ठीक है, समझ में आया शेल एंड कर्नल शॉर्ट डेफिनेशन में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डायग्राम। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया कि यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है। ठीक है, तो यूज़र मोड में सारे आपके एपीआई आते हैं। एपीआई का मतलब क्या होता है? सारे जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो सारे आपके यूज़र मोड पे आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको आगे का जो इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है वो समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपका हार्डवेयर में आपके कौन कौन से होते हैं? मेन मेमोरी, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस, सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसके अंदर आते हैं? कर्नल मोड के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया? यूज़र मोड के अंदर आपके सारे एपीआई आते हैं, मतलब सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं, और कर्नल मोड में आपके सारे हार्डवेयर पार्ट्स आते हैं। तभी वैसे जो मैंने आपको समझाया था कि हार्डवेयर जो है वो यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। हार्डवेयर किससे इंटरेक्ट होता है? कर्नल से, फिर कर्नल शेल से, फिर शेल आपका यूज़र से इंटरेक्ट होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं कि कर्नल मोड और यूज़र मोड क्या होता है। अब ये तो आपको यहाँ पे एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि यूज़र मोड में क्या होता है, कर्नल मोड में क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें क्या होता है। यूज़र मोड है और एक कर्नल मोड है। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए तो यहाँ पे आपकी जो मोड बिट है, हाँ देखिए यहाँ पे मोड बिट क्या है आपकी? 0 है, और यहाँ पे आपकी मोड बिट क्या होती है?
1 होती है, ठीक है। यूज़र मोड की जो बिट है वो 1 होती है, कर्नल मोड की 0 होती है, ठीक है। और देखिए होता क्या है, सपोज़ करिए मैंने एक सी का प्रोग्राम बनाया है, अब उसमें मुझे किसी फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो ये मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मुझे किसी फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या करूँगी, अब कर्नल की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए कुछ सिस्टम कॉल बने हुए हैं, ठीक है, कुछ सिस्टम कॉल बने हुए हैं। जैसे कि इसमें सिस्टम कॉल आपके होते हैं ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, कई सारे सिस्टम कॉल हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे सिस्टम कॉल है, इस सिस्टम कॉल के थ्रू ही, है ना, जो भी मतलब कर्नल की सर्विसेज होती हैं हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। सपोज़ करिए अगर मुझे किसी फाइल को रीड करना है तो मैं कौन सा सिस्टम कॉल करूँगी, रीड का सिस्टम कॉल करूँगी। अब वो रीड जो मुझे करना है फाइल को, तो वो फाइल मेरी कहाँ पर है, फाइल मेरी किस मोड में है, वो तो कर्नल मोड में है। क्यों कर्नल मोड में? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं, कर्नल मोड में होते हैं। अब हार्डवेयर कंपोनेंट में मतलब क्या हो जाएगा, आपका हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव आ गई, ठीक है, मतलब आपकी जो भी आपके रैम है, रोम है, सारी चीज़ आपकी किस में आती है, कर्नल मोड में आती हैं। तो अब आपको जो फाइल जो मुझे रीड करना है वो फाइल कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में है ना। डैट मीन्स अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र मोड है वो एक सिस्टम कॉल करेगा, ठीक है, सिस्टम कॉल करेगा, सिस्टम कॉल करने के बाद वो फाइल आपकी कहाँ पर है, कर्नल मोड में। अब सिस्टम कॉल जब होगा आपका ना, तो वो बिट आपकी किससे चेंज हो जाएगी, 1 to 0 में चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम कॉल यहाँ से एग्जीक्यूट होगी कर्नल मोड से, तो वो बिट क्या हो जाएगी, 1 to 0 में हो जाएगी। 1 to 0 में का मतलब क्या हो जाएगा कि समझ में आ जाएगा ओएस को कि जो आपकी मतलब जो यूज़र है वो कर्नल मोड से कोई फाइल को एक्सेस करना चाहता है, मतलब आपका मोड अभी कर्नल है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वो उसको रिटर्न कर देगा फाइल को। रीड करना था आपने रीड कर लिया, राइट करना है आपने राइट सिस्टम कॉल की, कर्नल जो राइट सिस्टम कॉल की, तो बिट आपकी फिर से किस में चेंज हो जाएगी, 1 to 0 में चेंज हो जाएगी। आपको कुछ लिखना है, उसने आपको दे दिया वापस ले जाके, वापस आपको उसने राइट फाइल के लिए दे दिया, आपने वहाँ पे टाइप कर लिया, देन फिर आपने सेव किया, फिर से वो मोड कौन सा हो जाएगा, कर्नल होगा, क्योंकि आप जहाँ पे सेव करोगे वो तो हार्ड डिस्क होगी ना, इसलिए। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ट्रैप। ट्रैप का मतलब ये होता है कि बिट को चेंज करता है 1 to 0 में एंड 0 to 1 में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉल के बारे में। थैंक यू।